मेरे बेटे जो हैं उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन की एज़ एन एक्टर। उनका नाम है अली फ़ज़ल और अक्सर उनको इंटरव्यूज़ में कई जगह मतलब वो बहुत कन्वीनियंटली वो बात करते थे, पता भी नहीं चलता कि उनको अंग्रेज़ी लैंग्वेज उनकी अपनी मदर टंग नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक ऑडियंस के सामने खड़े होकर कैसे आप बोलें, आपके नर्वसनेस कैसे दूर हो, आपके नीज़ शेक होते हैं या आपके हलक सूख जाती है। ऐसे लोगों को बिज़नेस में आने के लिए या प्रोफेशंस में आने के लिए अंग्रेज़ी की काफ़ी ज़रूरत होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत होती है। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्कार, मेरा नाम फ़िरोज़ फ़ज़ल है और मैं इलाहाबाद के करीब एक छोटे से गांव अबू बकरपुर का रहने वाला हूँ। आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ long years back, around 1952-53, when my father was working in the coal industry in Dhanbad, Jharia in Bihar. मैंने वहाँ से क्लास 2 पास किया और मैं अपने क्लास में काफ़ी पढ़ाई में अच्छा था और मेरा ट्रांसफ़र मेरे फादर ने इलाहाबाद में एक स्कूल है सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल, वहाँ मेरा क्लास 3 में दाखिला हुआ। अगेन क्लास 3 में मैं फ़र्स्ट आया और मुझे डबल प्रमोशन मिला। मैं क्लास 5th में चला गया और वहाँ से क्लास 6 किया। उसके बाद मेरे फादर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जॉब जॉइन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 1960 में, और उनकी पोस्टिंग श्रीनगर कश्मीर हो गई, जहाँ फिर हम वहाँ शिफ्ट कर गए और वहाँ एक मिशनरी स्कूल है डिनोबली हाई स्कूल, वहाँ मैं क्लास 8th में दाखिला हुआ। 1979 में मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र उस वक्त सऊदी अरेबिया से मिला। एक प्राइवेट कंपनी थी जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में थी, जिसका बिज़नेस सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है वहाँ। तो इस तरीके से हम इंडिया से बाहर चले गए और मैं फिर 36 इयर्स इंडिया से बाहर मैं काम करता रहा। उसी बीच 1999 में मैंने टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत स्पेशलाइज़ करती है इन डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, वो मैंने जॉइन किया सऊदी अरेबिया में अल खोबर में। और वहाँ से हम टोस्ट मास्टर्स हुए, ओएसिस टोस्ट मास्टर्स क्लब था, उसके मेंबर थे, और वहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन रहा, फिर प्रेसिडेंट हुआ कंपनी क्लब का और बाद में एरिया गवर्नर हुआ। इस तरीके से लीडरशिप रोल्स मैंने अपनाए और कई क्लब्स वहाँ स्टार्ट किए नए, और साथ में पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने अपने को इम्प्रूव किया। टोस्ट मास्टर्स में ख़ास तौर से प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप सीखते हैं और वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जो है आप स्किल लेवल्स अपने डेवलप करते हैं अपने बोलने के साथ साथ, और फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करते हैं। इस तरीके से मैं 14 साल टोस्ट मास्टर्स में रहा और फिर 2015 में मैं रिटायर हो गया, और रिटायर होकर मैं इंडिया वापस आया। तो उस वक़्त मैं इंडिया आया तो मैं बम्बई में अपने बेटे के साथ रहा मैं 5 साल तक। मेरे बेटे जो हैं वो हालाँकि उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में किया बॉम्बे से सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से, उसके पहले दून स्कूल से, लेकिन फिर उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन की एज़ एन एक्टर। उनका नाम है अली फ़ज़ल और मैं अली के साथ रहा। फिर कोविड की वजह से मैं इलाहाबाद आ गया 2 साल पहले और यहाँ पर तब से रह रहा हूँ। इलाहाबाद हम लोग का होम टाउन है और यहाँ मैं शहर में रहता हूँ। यहाँ जब आया तो मैंने सोचा मैं यहाँ क्या करूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करूँ सोसाइटी के लिए, इसलिए मैंने यहाँ ढूँढा। इंडिया में टोस्ट मास्टर्स क्लब 10 साल से स्टार्ट हो गए थे, इलाहाबाद लखनऊ वगैरह में थे, तो वहाँ लखनऊ टोस्ट मास्टर्स से मैंने हेल्प लेकर इलाहाबाद में टोस्ट मास्टर क्लब स्टार्ट करने का सोचा। और अब 4-5 महीने कोशिश करने के बाद हम लोगों ने यहाँ 20-25 लोगों को मेंबर बनाया और इलाहाबाद में पहला टोस्ट मास्टर क्लब प्रयागराज टोस्ट मास्टर्स क्लब स्टार्ट हुआ अभी 5 महीने पहले 2022 में। तो इसमें जो है हमारे काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं और जो नॉर्मल इलाहाबाद में रहने वाले लोग हैं। बहुत से लोग जो हैं वो हिंदी बैकग्राउंड के हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के भी हैं। क्लब में हमने ख़ास तौर से टोस्ट मास्टर्स के लिए जो है लोग आते हैं तो वो अंग्रेज़ी उनको अगर आती भी है लिख लेते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है, और ख़ास तौर से व्हेन दे स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते।
तो टोस्ट मास्टर्स में आपको बताया जाता है और आप सीखते हैं प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट से धीरे कि एक ऑडियंस के सामने खड़े होकर कैसे आप बोलें, आपके नर्वसनेस कैसे दूर हो, आपके नीज़ शेक होते हैं या आपके हलक सूख जाती है और आपके या तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों को धीरे धीरे आप अपने प्रोजेक्ट में स्पीच तैयार करते हैं 5 से 7 मिनट, और हर प्रोजेक्ट के हिसाब से वो स्पीच होती है जो आपकी अपनी कंटेंट होती है। स्पीच में जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आप स्पीच बनाएंगे, लेकिन कोई भी स्पीच का पैटर्न जो है, फंक्शन जो है, वो एक ही तरह से होता है जो वर्ल्ड वाइड टोस्ट मास्टर्स फॉलो करते हैं। इसमें बेसिकली एक बिगिनिंग होती है जिससे आप ऑडियंस से अपने को रिलेट कर सकें, और उसके बाद बॉडी ऑफ द स्पीच होती है, इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं अपनी स्पीच से वो, और फिर कंक्लूजन होता है। तो ये एक फॉर्मेट होता है, और इसमें जो लोग धीरे धीरे टोस्ट मास्टर्स में सीखने लगते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है। साथ में वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन है, या आपका फेशियल जेस्चर्स है, या मैनुअल जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है, स्टेज का यूज़ है, इधर से उधर जैसे करते हैं उस सब से, और ऑडियंस से आई कांटेक्ट कैसे हो, ये सब चीज़ जो है टोस्ट मास्टर्स में आप सीखते हैं, ताकि जो भी आप बोलने लगें उसके साथ साथ वो इफ़ेक्टिव हो कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये ख़ास तौर से इलाहाबाद ऐसे शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी का उतना माहौल नहीं है। कुछ स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, लेकिन उसके अलावा और लोग हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे लोगों को बिज़नेस में आने के लिए या प्रोफेशंस में आने के लिए अंग्रेज़ी की काफ़ी ज़रूरत होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत होती है। मेरा अपना ये ख़्याल है कि अंग्रेज़ी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए बोलने का तरीक़ा, तो वो टोस्ट मास्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कई साल नहीं लगते, आप 5-6 महीने में अच्छे खासे स्पीकर हो जाते हैं। और आपको इंकरेजमेंट होता है, क्योंकि जो माहौल होता है वो फ्रेंडली माहौल होता है। साथ में आपकी नेटवर्किंग हो जाती है, लोगों से, हर बैकग्राउंड के लोगों से, मेंबर्स से मिलते हैं आप। इस तरीके से आपको आपकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने देखा कि कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, बल्कि उनको वहाँ एक टेबल टॉपिक्स का एक सेशन होता है, 2 मिनट के लिए बोलना होता है, उसी वक्त टॉपिक दिया जाता है। बहुत से लोग आते हैं, अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, वो भी नहीं बोल पाते, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो आपको एकदम से पता चलता है कैसे आप बोलें अचानक, क्योंकि लाइफ में कई बार आपको ये नहीं बताता क्या आपको बोलना है। उसी वक्त फ़ौरन इमीडिएट थिंकिंग ऑन योर फीट जो है वो भी टोस्ट मास्टर्स में सीखते हैं आप। रहा इंडिविजुअल्स का, हमारे घर में जैसे हमारे बेटे हैं, मैंने शुरू से उनकी तरबियत ऐसी करी और स्कूलों में भेजा। खैर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, पहले लामाटनिया स्कूल लखनऊ, उसके बाद देहरादून में दून स्कूल, और फिर उसके बाद सेंट ज़ेवियर्स बॉम्बे में। तो सारे पढ़ाई के दरमियान उनको एक चीज़ जो मैं हमेशा इंकरेज करता रहा कि पढ़ाई में तो वो जितना अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। जैसे बास्केटबॉल था, उसके स्कूल कैप्टन थे, और उसके बाद फिर ड्रामेटिक्स में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज किया क्लास 9 के बाद, वो उसमें और अच्छे हुए, और फिर डिबेटिंग में। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये स्कूल्स में ही डेवलप करते हैं और कॉन्फिडेंस आता। तो वो अली जो हमारे बेटे हैं, उन्होंने दून स्कूल में भी ड्रामेटिक्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया क्लास 9 में, और क्लास 10th और 11th में आते-आते वो स्कूल में बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर का उनको अवार्ड भी मिला। और वहाँ से वो सेंट ज़ेवियर्स में आए, तो वहाँ पहले ही साल में सेंट ज़ेवियर्स की कॉलेज टीम में हो गए, और उसके बाद साथ-साथ पृथ्वी थिएटर और सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स टाटा का जो है नरीमन पॉइंट पे, यहाँ उनको लीड रोल्स मिलने लगे, लेकिन इंग्लिश प्लेस में, क्योंकि वो इंग्लिश थिएटर के एक्टर थे। लेकिन फाइनल ईयर में आए तो साथ में उन्होंने उनको पार्ट मिल गया, एक छोटी सी हिंदी मूवी थी, उसमें एक छोटा पार्ट मिला, और वो फाइनल ईयर में दिसंबर में आई। उसका नाम था 3 इडियट्स, और 3 इडियट्स में जॉय लोबो का एक रोल था, वो उन्होंने किया, जो लड़का सुसाइड कर लेता है। लेकिन उसके बाद फिर 2 महीने रह गए थे फाइनल एमए में, तो हमने बेटे से पूछा कि तुमने अप्लाई किया मैनेजमेंट के लिए? उन्होंने कहा कि अब्बा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और हम लोग वर्किंग क्लास लोग हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, कभी कोई सोचा भी नहीं था। ड्रामेटिक्स वगैरह तो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए था, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो पब्लिक में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदी फ़िल्म में एक्ट करूँगा। हिंदी फ़िल्म, मैंने कहा बॉलीवुड में तो और भी बहुत ज़्यादा वहाँ माफिया वगैरह है, बैक 2008 में क्या करोगे? कहा नहीं, मैं मेहनत करूँगा, और आपने कहा कोई चीज़ ड्रीम करते हो तो मेहनत करना पड़ेगा पैशन के साथ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप वाक़ई डिसाइड करना चाहते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप खुद डिसाइड करिए। तो 1 हफ़्ते तक मैंने टाइम लिया, उसके बाद मैंने कहा कि जो ये जी चाहता है वही करने दें। तो फिर इन्होंने एक्टिंग में शुरू किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और ख़ास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसके लिए टोस्ट मास्टर्स एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। इस तरह कोई और भी
पब्लिक स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप पब्लिक में या कोई अपने ऑडियंस में या अपने घर ही में स्टार्ट कर सकते हैं बोलना और स्पीचेस डेवलप करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ जाए तो आप कहीं भी कोई भी जगह मीटिंग में भी, इवन मार्केटिंग में, सेल्स में, हर प्रोफेशन में आपको काम आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर होगा तो वो भी बहुत अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ अलीग में भी, ट्रेनिंग में ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और अक्सर उनको इंटरव्यूज़ में कई जगह मतलब वो बहुत कन्वीनियंटली वो बात करते हैं, पता भी नहीं चलता कि उनको अंग्रेज़ी लैंग्वेज उनकी अपनी मदर टंग नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे खासी कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो कोई भी शख्स जो है अगर उसकी लैंग्वेज में इतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक इनिशिएटिव लीजिए और एक कॉन्फिडेंस से लोगों के सामने बोलने के लिए आइए। धीरे धीरे पहले गलती करेंगे, कोई बात नहीं, गलती करेंगे, शर्माए नहीं, फिर सीखेंगे। और जो इवैल्यूएशन आपको टोस्टमास्टर से मिलेगा उससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगा कि कैसे आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सब चीज़ों के बोलने के लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको यू शुड रीड, और अंग्रेज़ी में भी ख़ासतौर से यू शुड रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक हैबिट बना लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और वोकैबुलरी जो है बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज में। अगर आपकी वोकैबुलरी होगी तभी आप लैंग्वेज में और अच्छी तरीके से बोल सकेंगे और इफेक्टिवली। नहीं तो अगर आपकी लिमिटेड वोकैबुलरी होगी तो आप अपने ख्याल को कम्युनिकेट करने में मुश्किल आएगी आपको। इसलिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप कोशिश करें कि यू थिंक इन इंग्लिश ऑल्सो। अगर आप सोचना शुरू करेंगे अंग्रेज़ी में तो बोल लेंगे आसानी से। अभी शुरू में कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ आती है तो हम हिंदी में पहले सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करके बोलते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कि आप अंग्रेज़ी में ही सोचें और उसके बाद अंग्रेज़ी में ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो जाएगी। तो ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश एंड देन स्पीक, and also read a lot so that you have got good vocabulary, or that in a nutshell is what you should do, and speak in front of people so that you can develop your confidence level. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।